हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि आज हम सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड सीरीज उससे पहले हमने 3 चैप्टर ख़त्म किए। बेसिक मैथ में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज़ क्या होता है, इसका ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, कब लॉग इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटीज़ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरह से अप्रोच किया जाता है, कब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग केस में होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, ये सारे चीज़ हमने कवर किए थे बेसिक मैथ में। और उसके बाद हमने टिर्गो पे गए थे। टिर्गो में हमने क्या सीखे थे, टिर्गो फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में हमने सारे फार्मूले कवर किए थे। फार्मूले में जितने फार्मूले होते हैं, ये कॉन्सेप्ट फार्मूला बना तो कैसे बना, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ये सारे हमने कवर किए थे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन टेन्यूस, ये कैसे होता है, ये सारे हमने कवर किए थे। ये कैसे होता है, किस तरह से बनाया जाता है, तो जितने सारे फार्मूले होते हैं यानी सबको हमने प्रूव्ड किए थे। टिर्गो में जितने फार्मूले सारे को हमने प्रूव्ड किए हैं, और नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और उसके बाद हमने टिर्गो फेज़ 2 पे गए थे। फेज़ 2 पे हमने बिल्कुल ही जो कि जनरल सोल्यूशन पे बेस्ड है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये सब जो कि एनटीए में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में। तो जनरल सोल्यूशन का हमने टिर्गो फेज़ 2 में सारे कवर किए। और उसके बाद टिर्गो फेज़ 3, जैसे कि बोले थे आपको फेज़ 3 आपके सिलेबस का नहीं है, हम आपको यहाँ पे जेई मेन के लिए फोकस करवा रहे हैं। उसके बाद हम एडवांस पे चलेंगे। तो फेज़ 3 एडवांस का टॉपिक है, तो हमने उसको छोड़ दिए थे। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जाना कि a² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है ये। और इसमें a का साइन यानी कि s² कोफिशिएंट जो है a का साइन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, b का साइन यानी कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, सी यानी जो कांस्टेंट होता है उसका साइन कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, ये सारे हमने ग्राफ के थ्रू सीखे थे। और हमने सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला क्यों होता है ये भी हमने सीखे थे। आप डी निकालते हैं, डी कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, यानी कहने के इन द सेंस उसको जितना भी था उसको हमने ग्राफ के थ्रू सीखे थे। हमने देखे भी थे कि ग्राफ के थ्रू अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन डाल देते और उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक डाल के क्वेश्चन करवाए जाते थे, ताकि आपको वहाँ से घबराहट न हो। तो क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट टिर्गो का क्वेश्चन देख के, टिर्गो का फॉर्मूला और देख के घबरा जाते हैं। तो हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक क्वेश्चन में आपको टिर्गो का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके आपको हमने सिखाया था। और जितने सारे कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल ही बेसिक से कवर किए थे। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स का भी सेगमेंट पढ़े थे, जो कि जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा 60-70% चांस होता है इससे क्वेश्चन आने का, लोकेशन ऑफ रूट से सारे चीज़ कवर किए। और आज हम सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये 4 चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कैलकुलस में अच्छे से इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कैलकुलस का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से कवर नहीं होंगे तो कैलकुलस में आपको कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो कैलकुलस आप जेई के लिए पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। लेकिन मेरे कहने का इन द सेंस जो स्टूडेंट हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते आ रहे हैं तो उनके लिए कैलकुलस बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है। आप जानते हैं कैलकुलस बहुत बड़ा सेगमेंट है और इससे 60-70% क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, चाहे एनडीए में उठा लीजिए आप या एयरफोर्स में उठा लीजिए, जेई में तो स्पेशली आता ही है। तो कैलकुलस बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसको समझने के लिए आपको 4 चैप्टर जैसे कि बताए कि इन पर समय देना आपको काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। इस पर अभी भी आप अच्छे से समय नहीं दिए हैं, जाकर दीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आपको कैलकुलस आप जब पढ़े तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि बताए आपको कि ये 3-4 चैप्टर बिल्कुल आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो आप ही समझ सकते हैं तो आगे आपका क्या होने वाला है।
तो घबराइए नहीं, अभी भी क्लियर नहीं आया तो इस पर टाइम दीजिए, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी है, क्योंकि आगे के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलस के अंदर जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन डाल देगा, ट्रिगो का भी डाल देगा। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिगो का क्वेश्चन डाल के सॉल्व किए थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, जैसे इनक्वालिटीज़ बताए थे आपको, लॉग इनक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटीज, ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जनरल सोल्यूशन जैसे बताए थे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में, ये सब भी आते हैं कैलकुलस में। सारे जैसे कि बताए आपको 4 चैप्टर जितना पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और वो सारे चैप्टर का आगे इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से होगा। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस सीरीज में आज हम सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन आप जानते होंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी सारे में प्रोग्रेशन वर्ड आ रखा है। एक्चुअली प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्रेशन आया तो क्यों आया, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और उसके बाद आप काफ़ी अच्छे से याद भी होगा आपको 10th क्लास से जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, a+n-1 × d। लेकिन ये होता कैसे है, इसको क्रिएट कैसे करें, तो वो हम आपको सिखाएंगे। यानी कि ये फार्मूला आया तो कैसे आया, और उसके बाद हम इसके फार्मूला आने के बावजूद भी हम आपको 2-3 मेथड और बताएंगे, जिसके आप कोई भी सीरीज़ का आप इजीली से निकाल सकते हैं। उसका जनरल टर्म फार्मूला या nth टर्म इजीली निकाल सकते हैं। आपको a+n-1 × d लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज ये सारे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस सीरीज बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। अधिकतर स्टूडेंट इसे लाइट ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। और हर बार मैं बता दूं, हर साल जेईई मेन में एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से आता ही है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट उसमें भी सिली मिस्टेक करके आ जाता है। सिली मिस्टेक करने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सिली मिस्टेक यानी कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करना है। जैसे कि आप क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं तो वो बोलते भाई यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया। ये क्यों हुआ सिली मिस्टेक? क्योंकि उन्होंने हल्के में ले लिया था। आपको हल्के में नहीं लेना है। जिस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट बहुत कम है तो वो समझ जाइए, उसमें आपको साइकोलॉजी के साथ खेलेगा। तो घबराइए नहीं, क्योंकि मेरे मानने के अनुसार कॉन्सेप्चुअल और साइकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉन्सेप्चुअल तो आपको जल्दी फंसा नहीं सकता, लेकिन साइकोलॉजी से आपको तुरंत फंसा ले जाएगा। तो वो जानते हैं, एनटीए वाले जानते हैं बच्चे कहाँ गड़बड़ करेंगे, कहाँ मिस्टेक करेंगे, किस चैप्टर को हल्के में लेंगे। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो सीक्वेंस होता क्या है ये सीखेंगे। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस नंबर ऑफ कलेक्शन जो एक डिफरेंट रोल को फ्लो करे। यानी कि सीक्वेंस क्या है, नंबर ऑफ कलेक्शन है। ऐसा नंबर का कलेक्शन लेंगे जो एक डिफरेंट रूल को फ्लो करे, जिसमें एक पैटर्न फ्लो हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल 2, 5, 8, 11 ये सीक्वेंस है। देखिए 2, 5, 8, 11, उसके बाद हो जाएगा कितना, 14th। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हर एक अगला टर्म किससे 3 ऐड करके मिल रहा है। हर एक अगला टर्म इस सीक्वेंस का हर एक अगला टर्म 3 ऐड करके मिल रहा है, क्योंकि इसमें पैटर्न कौन सा फ्लो हो रहा है, 3 सब में क्या हो रहा है, अगला टर्म हमें चाहिए तो 3 ऐड करके मिलेगा। इसमें पैटर्न फ्लो हो रहा है, एक डिफरेंट रूल को फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। एज वेल एज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, जैसे 3, 6, 12, 24, ये भी देखिए 3 × 2 6 हो रहा है, 6 × 2 12 हो रहा है, 12 × 2 24 हो रहा है। यानी कि ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें भी एक डिफरेंट रूल फ्लो हो रहा है। जैसे कि आपको अगला एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सीक्वेंस है क्या? आप सोच के बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए ये सीक्वेंस है क्या?
जी ये बिल्कुल ही क्या है, सीक्वेंस है। आप बोल देंगे भैया इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ना, इसमें 2 + 1 3 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है। तो ये कैसे होगा, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं फॉलो होता है। जी आप सोचिए तो सही, ये एक प्राइम नंबर है। जी सही पकड़े आप। बहुत ऐसे समझदार स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल ही जो शुरू से देखते आ रहे हैं हमारे लेक्चर को, वो काफ़ी अच्छे से समझ गए, हाँ भैया ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा रूल फॉलो होता है, डेफिनेट रूल। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, 2 अलग अलग फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा खुद। तो ये भी एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम सीरीज पे चलते हैं। तो सीरीज क्या है, सीरीज एक्चुअली में सीक्वेंस ही है, लेकिन उसको क्या कनेक्टेड किया जाता है। कनेक्टेड यानी कनेक्टिविटी के साथ होता है, या तो प्लस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, यानी कि एक दूसरे के सीक्वेंस को क्या करते हैं, कनेक्टिव वेव में रखते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। जैसे कि आप वेब सीरीज देखते होंगे, तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, देखते भी होंगे। वेब सीरीज़ क्या होता है, हर एक पार्ट जो होता है दूसरे पार्ट से कनेक्टेड होता है, हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक उसी प्रकार ये सीरीज है। सीरीज क्या है, एक्चुअली में सीक्वेंस को आपस में कनेक्ट जोड़ता है, यानी कि सीक्वेंस को आपस में क्या करता है, कनेक्टिविटी के साथ जोड़ता है। जैसे 2 + 5 + 8, इसे प्लस माइनस मल्टीपल कोई भी साइन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये आपको कनेक्टिविटी के साथ जोड़ता है। तो ये आपको सीरीज हो गया, यानी कि सीक्वेंस को आपस में क्या करता है, ऐड करता है, कनेक्ट करके रखता है। ये ऐसे समझिए, जैसे कि बताया आपको हर पार्ट एक दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरे को हम सीरीज कहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सीरीज का। 3 + 6 + 12, ये भी एक क्या है, सीरीज है। तो सीक्वेंस हो गया और सीरीज हो गया। इसके बाद अगला टर्म आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है क्या, प्रोग्रेशन जैसे कि बताए थे आपको, प्रोग्रेशन है क्या हम बताएंगे। तो प्रोग्रेशन क्या है, एक्चुअली में प्रोग्रेशन सीरीज ही है, लेकिन एक डिफरेंट रूल को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को हम, इस सीरीज को हम फार्मूला या इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे भैया फार्मूला इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम आपको पूछ दे इसका 5वां टर्म बताइए, इस सीरीज का 5th टर्म बताइए, तो 5th टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 14th हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया इसका 5th टर्म 14th हो गया। लेकिन इसी में आपको पूछ देंगे 105th टर्म निकालने के लिए, 105th टर्म निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसको सीरीज लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। इसीलिए यूज होता है प्रोग्रेशन वर्ड का। तो प्रोग्रेशन इसीलिए आया है। प्रोग्रेशन एक्चुअली में क्या है, सीरीज ही है, लेकिन एक डिफरेंट रूल फॉलो करके इस सीरीज को इक्वेशन या फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आप इस सीरीज का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं ईजिली। तो इसको समझते हैं डिफिनेशन के थ्रू। डिफिनिट रूल, कोई डिफिनिट रूल फॉलो करता है। डिफिनिट रूल कैन बी expressed as an equation या फार्मूला। सीरीज को डिफिनिट प्रोग्रेशन क्या, डिफिनिट रूल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन एंड फार्मूला। इसमें कोई एक डिफिनिट रूल फॉलो हो रहा है सीरीज में, और उसी को हम क्या करें, इक्वेशन या फार्मूला हम कन्वर्ट करते हैं, उसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको, जैसे 2 + 5 + 8 + 11, ये आप देख रहे हैं, ये किस में है, एपी में है। कैसे आप पहचाने, 2 + 5, हर एक टर्म में 3 ऐड करके मिल रहा है, 3 ऐड करके मिल रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो 3 है। और इस आप जानते हैं इसका tn टर्म क्या होता है, tn = a + n - 1 × d होता है। ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। इसका आप निकालिए, कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा। 2 एक फर्स्ट टर्म होता है और n - 1 × d कितना है, 3 है। तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 3n - 1। ये देखिए, अब इस सीरीज को हमने किस में कन्वर्ट कर लिए, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए।
आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। आप इस सीरीज का आप कोई भी टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम आपको पूछे तो 105th टर्म निकालने के लिए, तो 105th टर्म निकालेंगे तो इसको 3 इंटू 150 तो कितना हो जाएगा 315 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 314, यानी कि 314th हो जाएगा। तो ये इसका आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको जैसे कि 3 + 6 + 12 प्लस इतना देखिए इसमें जो है हर एक टर्म किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है तो हम आप जीपी में पढ़ेंगे। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं जीपी में इस सीरीज को हम जीपी में कंक्लूजन करते हैं। जैसे कि जीपी में इस कॉमन रेशियो होता है, एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो। तो इसका टीएन टर्म क्या होता है ये आप याद रख लीजिए, नहीं याद आए तो, और इसी सीखेंगे हम जीपी जब पढ़ेंगे तो एक a इंटू आर के पावर n-1 ए फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 और r क्या होता है कॉमन रेशियो। जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस होता है 3, कॉमन डिफरेंस इसमें 3 है तो इसमें कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। इसका कॉमन रेशियो 2 के पावर n-1। आप इस सीरीज का आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इसका 9th टर्म पूछ दिया इस सीरीज का तो आप क्या करेंगे n का वैल्यू 9 दे देंगे तो 3 इंटू 2 के पावर 8 हो जाएगा। इसका 9th टर्म आप बता सकते हैं। तो जैसे कि ये प्रोग्रेशन है क्या, ये मुझे बताइए। ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सीरीज का इस सीक्वेंस का हम पूछ ले आपको इसका 7th टर्म बताने के लिए तो आप क्या करेंगे, 8th टर्म बताने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो इसे लिख के आप बताएंगे भैया 7th टर्म पूछे हैं तो कितना हो जाएगा 7th टर्म, 11th हुआ, 5th टर्म हो गया और 6 हो जाएगा और 7th टर्म आप बता देंगे, लेकिन लिख के बता देंगे। लेकिन आपको पूछ देंगे 107th टर्म निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसको कोई फार्मूला लगा सकते हैं, कोई इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। रूल फॉलो हो रहा है डेफिनेट रूल, जो कि ये बताए हैं आपको। जैसे कि प्रोग्रेशन क्या होता है एक्चुअली में बताए हैं आपको, जिसको हम इक्वेशन या फार्मूला में कन्वर्ट कर सके, ऐसे सीरीज को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस सीरीज को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसको हम फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम फार्मूला में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए प्रोग्रेशन एक्चुअली में है क्या। तो चलिए आप आगे चलते हैं एपी पे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या समझे एपी का डिफिनेशन होता है क्या है, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स remains constant। डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या समझे आप इससे, लगातार दो टर्मों के बीच, लगातार कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार टर्मों का बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो सी डी हो यानी कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे A1 + A2 A3 से लेके कहाँ तक AN-1 + AN तक, ये एक एपी में है।
ए पी में है तो कैसे हम इसको लिखेंगे, A2 माइनस A1। हम क्या बताए, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स, यानी कि लगातार टर्म का डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स, यानी कि A3 माइनस A2 बराबर कहाँ तक, an माइनस ऑफ an माइनस 1 बराबर d। या देखिए डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और A3 माइनस A2 के बीच का डिफरेंस सारे में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, AP। यदि आप AP, GP, HP का डिफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं तो समझ जाइए इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और आगे तो कॉमन सेंस का कमाल है जो कि आपके अंदर भरा पड़ा है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, an माइनस an माइनस 1, यानी कि डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स, लगातार टर्मों का बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। जैसे इसी में आप AP का डेफिनेशन सीख गए तो आपसे हम पूछ रहे हैं AP का फॉर्मेशन करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ AP का फॉर्मेशन कीजिए। आप सीख गए तो जैसे कि आपको हम फॉर्मेशन करने के लिए बोले, यानी कि AP को बनाइए। फर्स्ट टर्म आपको हम दे दिए A और कॉमन डिफरेंस आपको दे दिए D। AP का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म A दे दिए और कॉमन डिफरेंस D। तो कैसे फॉर्मेशन करें, तो इसको सॉल्व करते। देखिए आप अभी नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए। AP का डिफिनेशन आपने सीख लिया और आप खुद इसे फॉर्मेशन बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिए, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, A। सेकेंड टर्म A प्लस D कांस्टेंट टर्म में ऐड करके, फिर थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में D फिर ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा तो A प्लस 2D। इसी प्रकार चलते जाएगा। जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म A1 हो गया, A हो गया। सेकेंड टर्म में क्या हो गया, T1 को बोलते हैं, T से नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानते हैं। तो T1, T2, T3 ये थर्ड टर्म हो गया। इसी का हम nth टर्म पूछ दे। इस जैसे कि हम फॉर्मेशन किए AP का, तो फर्स्ट टर्म मिला A, सेकेंड टर्म किससे मिला, D ऐड करके, यानी कि फर्स्ट टर्म में D को किससे मल्टीप्लाई किए, 0 से। सेकेंड टर्म में D को 1 से मल्टीप्लाई किए। थर्ड टर्म में D को 2 से मल्टीप्लाई किए। तो फोर्थ टर्म में D को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यानी कि इसका nth टर्म पूछ देगा तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसका nth टर्म हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आप सीखे, ये कैसे हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D, हमने सीखा जब हमने AP का डेफिनेशन जान लिए तो हम आपको AP का फॉर्मेशन करने दिए और इसका nth टर्म हमने निकाल दिया। ये कैसे आया, फॉर्मेशन किए तो A फर्स्ट टर्म, उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म में जो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म में हमने D को 0 से मल्टीप्लाई किया, आप सेकेंड टर्म में D को ऐड करते वो D को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड टर्म मिला। थर्ड टर्म में D को 2 से मल्टीप्लाई किया तो nth टर्म में D को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 से। तो ये इसका nth टर्म हो गया। तो यानी कि हम AP का फॉर्मेशन कर लिए। अब इसमें आपको इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, AP का जनरल टर्म क्या हो गया, जनरल टर्म या TN बोल लीजिए आप। जनरल टर्म क्या हो गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया। अब देखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू D इसका जनरल टर्म हो गया। इसको nth टर्म भी बोलते हैं आप, या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो इस पे आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको हम बताए थे कि हम आपको सिखाएंगे फॉर्मूला से इस A प्लस n माइनस 1 इंटू D का यूज हम किस तरह से करें मिनिमम टाइम में। हमने आपको बताया था कि कोई भी सीरीज का जनरल टर्म या कोई भी सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने के लिए मिनिमम टाइम कैसे ले, क्योंकि जेई में जो है मान लीजिए आपको सारे क्वेश्चन बनता है, मैथ का आपको 25 क्वेश्चन सारे बनता है, उन बनाने में आपको 2 से 3 घंटा लगता है। बताइए वो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। तो हमें 1 घंटा के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। 1 घंटा या सवा घंटा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ही हमको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ चाहिए। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए हम आसान मेथड बताएंगे इसका सॉल्व करने का।
सिखा रहे हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं। 2 + 5 + 8 11, ये चले जाता है ये सीरीज। इसी में आपको हम पूछ दे इसका जनरल टर्म निकालने के लिए। उसके बाद ये आपको ये दे दे 3 + 7 + 11, ये दे दे। उसके बाद आपको -6 + -1 + 4 + 9, ये आपको सीरीज दे दी। आप इसका जनरल टर्म कैलकुलेट कीजिए। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? a + n - 1 × d से। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए। तो हम आपको बताए थे वहाँ पे 2-3 मेथड और सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सीखे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे इसका जनरल टर्म के निकालने के लिए आना, टर्म निकालने के लिए तो घबराइएगा नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है कि 5 + 3 ऐड करके 5 मिल रहा है, 2 में 3 ऐड करके 5 मिल रहा है, 5 में 3 ऐड करके 8 मिल रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो 3 के साथ हम n को लगा देंगे। क्या किए? इसका कॉमन डिफरेंस लिखे और उसके बाद हमने n को चिपका दिए। कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद हमने n को चिपका दिया। और आप देखिए इसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म करने का इन द सेंस n का वैल्यू 1, तो 1 लेंगे तो 3 आ रहा है। तो हमें 2 चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। ये निकालना आ गया, बिल्कुल ही ईजी है। जैसे कि आप इसे सॉल्व कीजिए। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। इसका जनरल टर्म क्या निकालेंगे? 4 के साथ n चिपका देंगे। चिपका दिए, अपने मन से n चिपका दिए। और हमें इसका फर्स्ट टर्म 3 है और n का वैल्यू 1 लेने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 3 कैसे आएगा? 1 माइनस कर देंगे, इसका जनरल टर्म निकाल गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका जनरल टर्म कैसे हो निकलेगा? जैसे देखिए फर्स्ट क्या कहते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -6 में +5 ऐड करके -1 मिल रहा है, +5 ऐड करके -1 मिल रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 और उसके साथ हम n चिपका देंगे। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म -6 है, तो n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 5 आता है, हमें -6 लाना है, तो क्या करेंगे? -11 ऐड कर देंगे। तो ये आपका इसका जनरल टर्म निकल गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड इसमें हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो सम के थ्रू निकाला जाता है। तो ये 5n - 11 हो गया। अब ये देखिए, ये आप बोल देंगे भैया ये तो आप तुक्का लगा दिए, कॉमन डिफरेंस निकालो और n चिपका दो। लेकिन नहीं, मैथ में कोई भी चीज़ तुक्का नहीं होता है, बिल्कुल उसके पीछे लॉजिक होता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल होता है, जो कि आपके अंदर भरा पड़ा है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे देखिए Tn = a + n - 1 × d है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो dn हो जाएगा प्लस a - d हो जाएगा, dn + a - d। इसको सॉल्व कीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो dn - d हो जाएगा। तो यानी कि dn + a - d, यानी किस फॉर्म में आइए? a + b के फॉर्म में आइए। यही फॉर्म तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये a + an + b के फॉर्म में आइए। देखिए an + b के फॉर्म में, an + b के फॉर्म में, an + b के फॉर्म में है। तो ये आप जनरल टर्म निकालना सीख लिया। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? Tn टर्म हमेशा लीनियर होता है, और लीनियर में n का कोफिशिएंट क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए Tn टर्म हमेशा लीनियर होता है, लीनियर है हमेशा। Tn यानी जनरल टर्म हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है। और लीनियर में n का कोफिशिएंट क्या है? कॉमन डिफरेंस है। n का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस है। और a - d, जैसे a - d, इसको देखिए, इसको सॉल्व इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो dn कॉमन डिफरेंस 3 है और प्लस a - d, a फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है और d कितना है? 3 है। तो a - d करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1, 2 - 3 -1 हो गया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्या सीखे यहाँ पे? जनरल टर्म हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है और लीनियर में n का कोफिशिएंट हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आप सीख लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। तो अगले क्लास में आप सम का फॉर्मूला जानते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। और ये फॉर्मूला कैसे होता है ये आप प्रूव करके लाइएगा, खोज के लाइएगा, खोज के पढ़ के सोच के जैसे भी हो, लेकिन आप कल कोशिश कीजिएगा और कल के क्लास में हम इसके बारे में जानेंगे। सम फॉर्मूला n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहाँ से हुआ आया और n/2 प्लस ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कहाँ से होता है, तो ये हम सीखेंगे वो कल के क्लास में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। और जैसे कि बता रहे हैं हर लेक्चर में आपको लेक्चर पसंद आया और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके अंदर भरा, आपके लिए ही बना है, आप इसे जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मत भूलिएगा शेयर करने के लिए, खास करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।